जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। बहुरूपी बाबा हम बच्चों को विश्व परिवर्तन की विधि अलग अलग रूप धारण करके सिखाते हैं। स्व परिवर्तन कैसा करना है, कैसे अपने जीवन को प्रेरणा मूर्त बनाना है, उसकी भी अनेक विधियाँ बाबा हमें सिखाते हैं। कभी रत्नागर बन जाते हैं, कभी सौदागर बन जाते हैं, कभी धोबी बन जाते हैं, कभी खिवैया बन जाते हैं, कभी गाइड बन जाते हैं। और आज बाबा हम बच्चों के लिए बागवान बन कर आए हैं, क्योंकि ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। हर एक मनुष्य आत्मा एक दूसरे को दुख देती रहती है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध में आते दुख की फीलिंग हर एक को एक दूसरे से आती है। और इसलिए बाबा हमें मन बुद्धि संस्कार सहित सुखदायी वृत्तियों से भरपूर आत्मा बनाना चाहते हैं, ताकि हम बाबा के समान सुखदेव बन जाएं, आत्माओं को परिवर्तन करने के योग्य बन जाएं। आज की मुरली भी हमें ऐसा ही, कैसे सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बनना है, वो विधि सिखा रही है। उसके लिए क्या परहेज़ करनी है, किन बातों को धारणा करनी है, वो भी बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 सितंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है, जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं, ऐसा बगीचा बना रहे हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। ऐसे कैसे समझाएंगे? बॉडी चाहिए ना। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है। इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। इसलिए पुरुष उत्तम बन जाता है, आत्मा उत्तम बन जाती है।
इसलिए इसके बाद सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो ज़रूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हैवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है यह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, बेहद के दिन और रात की बात है ना। तो बाबा कहते कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी। फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है ना। पतित है इसलिए हेल में है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब खत्म हो जाएंगे। हम प्रीत बुद्धि आत्माएं, हमारी विजय हो जाएगी और हम नए युग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आएं, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर, कोई भी डरावना जानवर जो होता है ना, आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती हैं, है ना, अलग अलग तरह की स्टोरीज बना देते हैं। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ, अलग अलग तरह के असुर दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर
ज्ञान के सागर हैं। नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं 2। कौन से? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त, दिखाई थोड़ी ना देता है कुछ। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है ना, सुख दुख किसी चीज़ की अनुभूति नहीं है वहाँ। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, इम्पॉर्टेंट बात एक ही है। क्या? बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया तो वर्षा ज़रूर है सतयुगी नई दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, ये भी ज्ञान की बात है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है, इसलिए बाबा खुद कहते हैं कि मेरे बारे में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, तो ऐसे ज्ञान रत्न भी झूठे होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, तो बिल्कुल रियल लगती है कहीं तो बाबा कहते हैं ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पहले इतनी ज्ञान की बातें इधर उधर की नहीं होती थी। अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सभी लोग चले गए हैं। पिछाड़ी में विलायत से आए हैं, झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीज़ भी निकली जिससे परखते हैं ना, फिर ऐसे भी मापदंड निकलते हैं जिससे हम परख सकते हैं सच्चा क्या है झूठा क्या है। तो बाबा कहते हैं मोती भी ऐसे झूठे निकले जो ज़रा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। जिसको डाउट होगा ना, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, चला जाता है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। ईश्वरीय ज्ञान रत्न सच्चे हैं, बाकी सब देह अभिमान वश बने हुए हैं,
झूठे हैं। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। ये तो साकार बाबा की मुरली है भी, तो बाबा के बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर बन चुके हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज, वहाँ तो नहीं कहेंगे। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, है ना, योजनाएं बनाते हैं ना, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, ताकि बच्चों का अच्छा करियर बन सके। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं। उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। यहाँ बेहद का परिवार है, इस परिवार में आते हैं तो ये जो कनेक्शन है ये रूहानी कनेक्शन है थ्रू शिव बाबा। कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं, अलौकिक बर्थडे मनाते हैं ना बच्चे। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। कौन सा बर्थडे मनाना है? ईश्वरीय बर्थडे। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना। देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी एक श्रेष्ठ मत दी। कौन सा बर्थडे मनाएंगे? अलौकिक बर्थडे। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे तब फिर अलौकिक जन्मदिन मनाए। ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर क्या करते हैं? फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं ना। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, है ना। ये जो दुनियावी जन्म है ना वो भूल जाए, बस याद रहे कि हम बाबा के कब बने। यह भी बाबा राय देते हैं। अब मानो ना मानो वो तो अपने ऊपर है ना। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए।
दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री से मरे। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में सिवाय बाबा की याद के और कुछ भी याद न आए। यह भी ग्रंथ में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, अंत समय किसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। इसलिए हर पल ये स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, है ना। कैसे कैसे मैंने विभिन्न जन्मों के अंदर अपना पाठ अदा किया और अब मैं बिल्कुल ऊपर फरिश्ता, सो निराकारी, अनादि स्वरूप, फिर आदि स्वरूप में आऊंगी। तो ये चक्र चलता रहे, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो ज़रूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। प्रैक्टिस पहले करनी होती है ना, फिर एंड टाइम पर अपने आप याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हो, अब फिर सतोप्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, एलॉय डालते हैं ना। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज़ भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में न किनकी राजा खाए। आग भी जोर से लगती है न, तो इसीलिए कुछ भी नहीं रहना है। इसीलिए पहले से ही सब बातों से मन बुद्धि को हटा लेना है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। इसलिए भविष्य की तैयारी करो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। पुरुषार्थ तो खुद ही करना है ना। बाबा तो आए हैं, बताएंगे, अब जितना और उतना होता है, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो तो पढ़ना चाहिए ना। श्री कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं। बहुत सुंदर श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। अनेक रसों में, पदों में श्री कृष्ण जी की महिमा करते हैं कि कैसे उनके नयन भी कमल समान है, उनके पैर भी कमल समान है ना। उनका हर भाव भंगिमा बिल्कुल न्यारी और प्यारी है। तो बाबा कहते हैं उनके पाँव में पदम की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो
भविष्य में पदमपति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो। क्या बनते हैं? सुखी, साहूकार, अमर बनते हैं। काल पर विजय पाते हो। महामृत्यु नहीं होती है। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। बाकी ऐसे लंबे चौड़े होते नहीं हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, ऐसे कोई होकर नहीं गए हैं। पंडे तो हम हैं ना। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, एक की भक्ति। फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं, ताकि पूजा करने में सहज हो। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, खास तौर पर दीपावली पर करते हैं ना। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है। बाबा हमें अपने से भी ऊपर रखते हैं, तो डबल पूजा होती है, शालिग्राम रूप में भी और फिर हमारी जड़ मूर्तियों के रूप में भी। तो बाबा कहते हैं मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं। तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? बाबा, बच्चे। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना बड़ा बाबा और कितना निरहंकारी, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। देखो कितना बेनिफिट है। स्वप्न भी आएंगे अच्छे और फिर साक्षात्कार भी होगा। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान है स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। सहज योगी बनने की क्या विधि है? स्नेह और सहयोग। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले
बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होगा। कितना भी दे दो, स्नेह से नहीं दिया ना तो जमा नहीं होगा। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वह पदम हो जाता है। तो स्नेह की वैल्यू है। स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए क्या करेंगे? पहले सोचो, पीछे करो। सोच समझ के करना है। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर युग को ज्वाला रूप बनाओ। नया है अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर युग को ज्वाला रूप बनाओ। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। सब जितने भी हमारे मन के संबंध संपर्क के जो भी हिसाब किताब अकाउंट्स रह गए हैं, उन्हें कैसे क्लियर करना है? ज्वाला स्वरूप की याद से। तो मन को एकाग्र करो, ज्वालामुखी योग करना। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है, मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है, मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है, कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है, कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत, अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या, हर खुशी मिल गई, हर खुशी मिल गई। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। ख्वाब
ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, हर खुशी मिल गई। तुम जो मिले जिंदगी